होने वाली है, जिसमें सबसे पहले खबर का रुख कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज एक शोक का दिन है। अजीत पवार यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आखिरी उड़ान था, आज आखिरी सफर था जहां उनके असमय मृत्यु हो गई है। एक विमान हादसे का शिकार हुए हैं जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें कि यह विमान मुंबई से उड़ा था और बारामती में क्रैश हुआ है। एक जनसभा के लिए उन्हें जाना था जहां अजीत पवार के साथ जो विमान में और भी अधिकारी थे और जो उनका निजी विमान कहा जा रहा है वो क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार की असमय मृत्यु हो गई है। एक बड़ा राजनीतिक सफर अजीत पवार का रहा है और साथ ही साथ अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो इस समय महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में शोक का माहौल है। 3 दिन के लिए महाराष्ट्र में राज्य शोक जो है वो कहा गया है और इस समय शोक की लहर पूरे महाराष्ट्र में है। तमाम राजनीति के गलियारों से, राजनीतिक नेताओं से प्रतिक्रिया आ रही है। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ परिवार इस समय पूरी तरीके से शोक संतप्त है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, बारामती में यह हादसा हुआ है जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधा आपको बताते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ और प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल कर आया है। ये देख रहे हैं आप विजुअल्स के जरिए आप देख रहे हैं कि ये 6 जहां विजुअल्स देख रहे हैं कि एक तरफ प्लेन क्रैश हुआ और कहा जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि प्रारंभिक जांच में भी बहुत कुछ निकल कर नहीं आया है और ना बताया जा रहा है, लेकिन सोर्सेज ये जरूर कह रहे हैं कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। मुंबई से ये उड़ान भरी गई थी जिसके बाद बारामती के पास ये दुर्घटना होती है और विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरीके से जल चुका है और विमान में जितने भी सवार थे वो सभी की मृत्यु हो गई है। तो अजीत पवार का आज आखिरी सफर था इस उड़ान के जरिए जहां महाराष्ट्र में एक बड़े हादसे में उनकी असमय मृत्यु हो गई है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि विमान बुरी तरीके से जल चुका है, क्षतिग्रस्त हुआ है और कहा जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। अब आपको बताएं कि महाराष्ट्र के तमाम राजनीति के गलियारों से शोक की लहर है और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की हैं सांसद, इन सभी ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी
उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है अजीत पवार ने, और आप सुन रहे थे अभी महाराष्ट्र से जुड़े तमाम राजनेताओं को जो अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहे थे अजीत पवार के इस दर्दनाक हादसे में, उनके निधन पर। आइए आपको अजीत पवार के राजनीतिक सफर के बारे में बताएं। तो उनकी जो जन्म है वो 22 जुलाई 1959 को हुआ था और 28 जनवरी 2026 यानी आज के दिन उनका निधन हो गया है। असमय निधन, जहां विमान हादसे में उनकी मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि 1982 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद और 1991 में उन्होंने विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया था। एक लंबे समय तक वे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार बात करें तो 5 बार उन्हें विधायक बनाया गया, चुना गया। और 2023 में बता दें कि उनका जो सफ़र है और आगे बढ़ा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुंबई से बारामती जाते समय एक चार्टर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और इस दुर्घटना में उनके साथ सवार कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। घटना के बाद पूरे राज्य में इस समय शोक का माहौल है। बारामती अस्पताल, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पार्थिव शरीर लाया गया है, वहां भारी संख्या में इस समय लोग जमा हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता बाबा साहेब पाटिल, साथ ही एनसीपी नेता विक्रम काले ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति व्यक्त किया है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि परिवार इस समय शोक में लीन है और तमाम परिवार के लोग और राजनीति से जुड़े लोग इस समय सभी शोक संतप्त हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वे एक जनता के नेता थे और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम योगदान दिया है। वर्तमान में अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद पर कार्यरत थे। शिशिर मुंबई से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, एक अपूरणीय क्षति और अजीत पवार के राजनीतिक सफ़र के बारे में बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पे भी एक बड़े नेता, लेकिन अगर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जनता के नेता कहा जाने वाले और ज़मीन से जुड़े हुए नेता, उनका जाना एक बेहद ही शोक का, इस समय गम का माहौल है हर जगह। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा नाम है अजित पवार और पिछले 3.5 दशकों से अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पवार फैमिली के अगर देखा जाए तो डंका बजता है। और उसमें खास तौर पर अगर बात करें तो अजित पवार की पिछले कई सालों से अगर देखा जाए, अजित पवार जो है सिर्फ महाराष्ट्र के राजकारण में नहीं है बल्कि राजनीति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सत्ता नीति में भी अजित पवार है। फिर चाहे बात करें हम 1991 से लेके, हालांकि जब से वो सांसद बने उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से वो राज्य की राजनीति में सक्रिय हुए। बारामती उनका गढ़ बना और उसके बाद लगातार, मतलब 1991 से लेके अब तक जो है लगातार बारामती से वो चुन के आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना जनाधार उनका बारामती और पुणे जो पूरा इलाका है वहां पर है। लेकिन साथ ही साथ पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें महाराष्ट्र की, तो पश्चिम महाराष्ट्र में खासी पैंठ रखते हैं अजित पवार फैमिली। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर हम बात करें लोकसभा के चुनाव हो, इतने सालों में लगातार उन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। हालांकि आज जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त जो खबर हमें मिल रही है, क्योंकि हम इस वक्त बारामती में ही जा रहे हैं और बारामती में अगर देखा जाए तो जो भी एनसीपी परिवार की अगर बात करें हम, खासतौर पर उनके कार्यकर्ता हो या फिर नेतागण हो, सभी इस वक्त जो है बारामती पहुंच रहे हैं। और इसीलिए कई लंबा जाम हम देख पा रहे हैं कि बारामती रास्ते पर भी है। कुछ ही मिनटों में वहां पर जो उनकी फैमिली भी पहुंचेगी। जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली है कि जो कि शरद पवार जो कि मुंबई में थे वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी पत्नी दिल्ली से जो है सुनेत्रा पवार, वो बारामती पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले कहा कि पवार जो परिवार है वो इस बारे में फैसला लेंगे और आगे की जानकारी जो है मीडिया से साझा की जाएगी। साथ ही विमान हादसे में जब उनका असमय निधन हो गया है, प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल कर आया है? क्या विमान में कुछ गड़बड़ी थी या लैंडिंग के समय इस तरीके का हादसा हुआ?
देखिए 6 सीटर प्लेन ये कहा जा रहा था। जब जो जानकारी में प्राप्त हुई उसके अनुसार तकरीबन 8:15 बजे मुंबई में जो है इसका टेक ऑफ हुआ था और उसका जो टाइमिंग था वो अराउंड 8:55 तो जो हालांकि उसको बारामती पहुंचना था। जो लोग वहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ तो हालांकि आज का जो अजीत पवार का कार्यक्रम हमें मिला था उसके अनुसार अजीत पवार की आज बारामती में कुछ जनसभाएं थी, रैली थी। अपने कार्य में इस वक्त जो है जिला परिषद का जो चुनाव है वो होने वाला है और इसके लिए ही शिशिर फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेटवर्क में कहीं कुछ तकनीकी खराबी आ रही है तो आपकी आवाज़ पूरी हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल हमारे संवाददाता शिशिर हम तक जानकारी दे रहे थे कि वे बारामती जा रहे हैं और बारामती में अभी भी तमाम नेता वहां अब मौजूद होने वाले हैं और प्रारंभिक जांच में भी कई बातें निकलकर सामने आ रही। फिलहाल शिशिर तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।